सुपरमैन को फिर से जीवित करने के लिए कई सुपर हीरो उसकी लाश को कब्र से निकालने की योजना बनाते हैं। उन्होंने सुपरमैन की कब्र खोदी और ताबूत को अपने वाहन में लाद लिया। फिर वे एक गुप्त सुविधा पर पहुंचे, वही जगह जहां साइबॉर्ग को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया था। इसलिए उन्होंने सुपरमैन को वहीं पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। बैटमैन ने पहले से ही जासूसी कर ली थी। साइबॉर्ग के नियंत्रण में सुविधा के अलार्म बज उठे। बाकी सभी के बाहर निकलने के बाद वे अंदर चले गए। एक्वामैन ने सुपरमैन को चैम्बर में रखा। साइबॉर्ग ने पुनर्जीवन प्रक्रिया को सक्रिय करने की तैयारी की। सुपरमैन को पुनर्जीवित करने की कुंजी मदर बॉक्स थी, लेकिन उनमें से किसी को भी आगे क्या होगा इस पर भरोसा नहीं था। जैसे ही फ्लैश दौड़ने ही वाला था, अचानक एक विचित्र घटना घटी। चमकती हुई मदर बॉक्स अचानक मंद पड़ गई। भविष्य की झलकियां आम साइबॉर्ग के दिमाग में उमड़ पड़ी। वंडर वुमन ताबूत में लेटी हुई, उसकी मां शोक में रो रही थी। डार्क साइड एक्वामैन को मार रहा था और सुपरमैन बुरा बन गया था। वह न केवल डार्क साइड का सेवक बन गया, बल्कि पृथ्वी को भी खंडहर में बदल दिया। साइबॉर्ग जाग गया और सब कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्लैश पहले ही प्रकाश की गति से दौड़ रहा था। मदर बॉक्स सुपरमैन की ओर नीचे आई। फ्लैश लगातार तेज होता गया। उसे ठीक उसी क्षण मदर बॉक्स तक पहुंचना था जब वह सुपरमैन को छुए और उसमें ऊर्जा प्रवाहित करनी थी। उसने आखिरी क्षण में अपना मिशन पूरा किया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ऊर्जा का एक विस्फोट छत के पार फूट पड़ा। लोग हैरानी से आसमान की ओर देखने लगे। वह जानी पहचानी आकृति हवा में मंडरा रही थी। सुपरमैन प्लाजा की ओर उड़ गया, वह जगह जहां लोगों ने कभी उसका सम्मान किया था, जो डूम्सडे के साथ उसकी लड़ाई में नष्ट हो गई थी। वह जानी पहचानी जगह उसके पिछले जीवन की यादें वापस ले आई। सब कुछ एक साथ परिचित भी था और अजनबी भी। वह गहरे उलझन में था। वह पीछे खड़े 4 लोगों की ओर मुड़ा, ये जाने बिना कि वही लोग उसे फिर से जीवित करने वाले थे। अजनबी सी गर्माहट ने उसे बेचैन कर दिया। सहज प्रवृत्ति से उसने उन चारों को ध्यान से देखा। उसने अपनी नजर साइबोर्ग पर टिका दी। साइबोर्ग की आकृति उसे धमकी भरी लगी। अचानक साइबोर्ग का शरीर नियंत्रण खो बैठा और उसने सुपरमैन पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे सुपरमैन की प्रवृत्ति जाग उठी और गलतफहमी के चलते एक लड़ाई छिड़ गई। बाकी लोगों को भी मजबूरन जवाबी हमला करना पड़ा। समूह ने जल्दी से सुपरमैन को काबू में करने की कोशिश की। फ्लैश ने अचानक हमला करने के लिए प्रकाश की गति में प्रवेश किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सुपरमैन उसे पकड़ लेगा। ये देखकर फ्लैश डर गया। सुपरमैन उनके पकड़ से छूट गया और उसने अपना ध्यान फ्लैश पर केंद्रित कर लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही फ्लैश हार चुका था। मनोवैज्ञानिक डर ने उसे जल्दी ही गिरा दिया। उसी समय एक और महत्वपूर्ण किरदार ठीक समय पर आ गया। बैटमैन की उपस्थिति से सुपरमैन क्रोधित हो गया। बैटमैन द्वारा उसे मारने की कोशिश की यादें फिर से ताजा हो गईं। सुपरमैन बैटमैन की ओर उड़ गया। उन दोनों के बीच एक मौन टकटकी के बाद सुपरमैन ने अपनी लेजर आंखों से बैटमैन पर हमला कर दिया। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक महिला की आकृति ने उसके हमले को रोक दिया। वह सुपरमैन का सच्चा प्यार थी। उसकी मौजूदगी से सुपरमैन की यादें तेजी से लौट आईं। उसने उसे बेकाबू होकर गले लगा लिया और उसके खुशबू को लालच से सांसों में भरने लगा। फिर उसने उसे उठाया और उड़ गया।